ठीक है। तो आज उर्दू का हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर से उसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर उसका जो है किताब का क्वेश्चन आंसर सब देखेंगे, सवाल जवाब सब। देखिए यहाँ पर क्या है, चैप्टर का नाम दिए हुए हैं, ये चैप्टर 14 है, कक्षा 10 का, क्लास 10 का। ठीक है, समझिए। देखिए पहला 14 चैप्टर में क्या है, मकतूब निगारी है। क्या है? मकतूब, है ना, निगारी, है ना। क्या है चैप्टर का नाम? मकतूब निगारी। कौन लिखा है इसको? शहबाज, है ना। कौन लिखा है? शहबाज। कौन लिखा है? शहबाज। मुसन्निफ का नाम क्या है? शहबाज है। मतलब इसका लेखक का नाम, जो लिखा है इस चैप्टर को, उसका नाम क्या है? शहबाज है ना। शहबाज का पूरा नाम क्या है, बता सकते हो? है ना। हाँ, शहबाज का पूरा नाम कोई बता सकते हो? है ना। शहबाज का पूरा नाम अब्दुल गफूर। शहबाज का पूरा नाम अब्दुल गफूर। तो अभी उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, चैप्टर का नाम है शहबाज, इस चैप्टर को लिखा है। उसके बाद इस चैप्टर में कहानी क्या है, अपनी बेटी सुगरा के नाम। अपनी बेटी किसके नाम? सुगरा के नाम। अपनी बेटी सुगरा के नाम पर एक क्या लिखा है? शहबाज लिखा है। मकतूब निगारी है, ये क्या है? मकतूब निगारी है। तो चलते हैं, इससे मेन जो सवाल बनते हैं, इस सब सवाल को हम लोग समझने वाले हैं अच्छा से। देखो, ये सब सवाल बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक से ही उठाए हैं। देखिए पहला नंबर, शहबाज ने एंट्रांस, है ना, एंट्रांस कहाँ से पास किया था? शहबाज ने एंट्रांस मतलब परीक्षा होता है, ठीक है। मतलब जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसी को एंट्रांस कहा जाता है। जो कंपटीशन एग्जाम होता है ना, जिसको पास करने से आप जो है मतलब कोई अलग बढ़िया कॉलेज में या अच्छा मदरसे में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो उसको पास किया था वो, तब जाके, तो इसी को कहते हैं एंट्रांस। समझिए, शहबाज एंट्रांस कहाँ से पास किया था? तो उसका जवाब होगा मुजफ्फरपुर से। कहाँ से पास किया था? मुजफ्फरपुर से। शहबाज एंट्रांस कहाँ से पास किया था? मुजफ्फरपुर से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 4 ऑप्शन था, सिर्फ एक ही ऑप्शन हम लिखा है, आंसर सिर्फ लिखा दिए, 4 ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है। तो परीक्षा में 4 ऑप्शन रहेगा, आपको OMR में इसको क्या करना है, चिन्हित करना है OMR में, ठीक है। 4 ऑप्शन में OMR में जो सही है ना, जहाँ पर मुजफ्फरपुर रहेगा जिस ऑप्शन में, उसी को क्या करना है, एग्जाम में रंगना है, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो हम सिर्फ आंसर लिखा दिया ताकि, है ना, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। 2 नंबर देखो, 2 नंबर, शहबाज कहाँ से बासिंदा थे? शहबाज, ध्यान दो इधर, है ना। क्या बोला है? शहबाज कहाँ से बासिंदा थे? शहबाज कहाँ से थे बासिंदा, बताओ। शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? तो समझना अच्छा से, इसको रटना नहीं है, समझना है ना। शहबाज बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? है ना, बिहार, ठीक है। एक जगह का नाम है ना, बाढ़, है ना, बाढ़, ठीक है, बिहार के, ठीक है। जब आप किताब रीडिंग कीजिएगा तो पहला ही पेज में ये चीज लिखा हुआ है, पहला ही पेज में, ठीक है। आप देखिएगा वहाँ पर बिहार लिखा हुआ है, बिहार की एक जगह का नाम, बाढ़ से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। वहाँ रहने, बिहार के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, जहाँ बिहार रहेगा बाढ़, वहाँ पर टिक लगा देना, वही रंगना है, ठीक है, OMR में। नंबर 3 समझते हैं। नंबर 3 में क्या दिया गया है, शहबाज का पूरा नाम क्या है? शहबाज का पूरा नाम क्या है? अब्दुल गफूर शहबाज। क्या है? अब्दुल गफूर शहबाज। शहबाज का पूरा नाम अब्दुल गफूर शहबाज, ठीक है। नंबर 4 में क्या है, शहबाज किस अखबार में, है ना, क्या थे, है ना, माहिर थे। शहबाज किस अखबार में क्या थे, मजीद थे, है ना। बताओ, शहबाज किस अखबार में मजीद थे? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा दारुल सल्तनत। किसमें थे, माहिर थे वो, है ना, दारुल सल्तनत। किसमें थे? दारुल सल्तनत में। नंबर 5 समझते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार जारी किया हुआ था? बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ? बताओ, कौन सा अखबार हुआ था? उस अखबार का नाम क्या था? दारुल सल्तनत। दारुल सल्तनत, उस अखबार का नाम क्या था? दारुल सल्तनत, ठीक है। इसको दारुल लिखा रहता है, दारुल पढ़ते हैं, ठीक है, दारुल सल्तनत, याद, ठीक है। ये अखबार का नाम था, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। तो जब किताब रीडिंग करोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ये सब साफ साफ, तो ये बार बार पूछा गया है, तो इसको पढ़ना है अच्छा से, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब पढ़ रहे हैं, MCQ ऑब्जेक्टिव लिखे रखे हैं, यहाँ देख सकते हैं। नंबर 6 समझते हैं। कौन सा नंबर समझेंगे? 6 नंबर। देखो क्या लिखा हुआ, बेगम, है ना, बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए थे? बताओ, है ना। शहबाज भोपाल कब गए थे? 1905 ईस्वी में। कब गए थे? 1905 ईस्वी में। कब गए थे शहबाज भोपाल? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। शहबाज की रुबायात के एक मजमुआ का नाम लिखिए। शहबाज, चलो देखो यहाँ पे, शहबाज की रुबायात की, है ना, रुबाई की जमा रुबायात,
रुबाइयात के एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो जवाब क्या होगा? रुबाइयात सहवाज। जवाब क्या होगा? रुबाइयात सहवाज। ठीक है, वही उसका जवाब होगा। क्या होगा? रुबाइयात सहवाज। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो गया मेन। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार हम लोग आगे जो है फिर इसका अगला वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, और भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।